गाइस आज की डेट में हर किसी को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और बहुत जल्दी पैसा चाहिए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बहुत से नए लोग जो हैं शेयर ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। लेकिन क्या हर कोई पैसा कमा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बिना सीखे बिना समझे आ रहे हैं और अंधा पैसा लगा रहे हैं और अपनी हार्ड अर्न मनी को यहाँ गंवा रहे हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर मार्केट को समझिए, टेक्निकल एनालिसिस को समझिए और फिर पैसा कमाना शुरू कीजिए। तो अगर आप बिगिनर हैं, एकदम नए हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए कि सबसे पहले तो आपको शेयर मार्केट में काम करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप किसी बैंक में ओपन करवा सकते हैं या किसी डिस्काउंट ब्रोकर के ओपन करवा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो ऐसे किसी डिस्काउंट ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन कराएं, क्योंकि उनके चार्जेस बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होते हैं। तो जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करा लेंगे, अब इसके बाद आप उसमें यूपीआई या किसी अन्य तरीके से ऑनलाइन ट्रांसफ़र से पैसे डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं और अब आप उन पैसों से शेयर खरीदने और बेचने को तैयार हैं। लेकिन शेयर खरीदना और बेचना ये इतना सिंपल नहीं है। अगर यहाँ इस भाव पे खरीद के इस भाव पे बेचना, काम तो सिर्फ इतना ही है। लेकिन कहाँ खरीदें कि अब भाव ऊपर जाएगा और कहाँ बेचें कि अब यहाँ से गिर सकता है, यही पूरा का पूरा चक्कर भी है शेयर मार्केट का। और इसको दो तरीकों से समझा जाता है, एक है फंडामेंटल एनालिसिस, एक है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली इन्वेस्टिंग वाले लोगों के लिए होती है, जिसके अंदर बैलेंस शीट्स, कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ, उनके सीईओ कौन है और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें को देख करके एनालिसिस किया जाता है कि लंबे समय पे कंपनी चल सकती है कि नहीं। और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें अभी तक उस कंपनी के शेयर प्राइस का जो बिहेवियर रहा है, उस कंपनी के शेयर के जो भाव किस तरीके से चले हैं, उसके पैटर्न को एनालिसिस करके समझा जाता है कि अब क्या हो सकता है। और ये बहुत ही साइंटिफिक वे है, मैं बोलता हूँ, समझने के लिए। साइंटिफिक वे उनके लिए जो टेक्निकल एनालिसिस को हर तरीके से फॉलो करते हैं, इसके सारे रूल्स फॉलो करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस भी जुआ है उन लोगों के लिए जिनका अपने मन पे कोई काबू नहीं। ये इस सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक बताऊंगा। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग करने के लिए आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही नहीं, एक पूरा ट्रेडिंग प्लान आपके पास होना चाहिए। एक ट्रेडिंग प्लान में आता है पहला आपका सेटअप, जो है टेक्निकल एनालिसिस, जो ये बताता है कि चार्ट में ये पैटर्न बन गया है या ये हो गया है, अब आपको इसमें एंट्री लेनी है। दूसरा होता है आपके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा, जो कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट, कि मैं टोटल मेरी कैपिटल कितनी है, उस कैपिटल पे मैं कितने का रिस्क लूँ, उसके हिसाब से मैं कितने शेयर्स खरीदूँ। तीसरा साइकोलॉजी, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करना है। ये इन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आपने खरीद तो लिया, मार्केट अभी बस चलना शुरू ही हुआ है, थोड़ा ऊपर गया, कुछ पैसा दिखा, वापस आने लगा, आपने डर के मारे बेच दिया और वापस वहां से भाव पर चढ़ के आपका टारगेट हिट कर गया। ऐसा बहुत बार होता है। जब तक आप अपने ट्रेडिंग प्लान के सारे एस्पेक्ट पर काम नहीं कर लेते, जब तक आप अपना पूरा ट्रेडिंग प्लान बनाकर उसे बैक टेस्ट करके, फॉरवर्ड टेस्ट करके रेडी नहीं हो जाते, तब तक पैसे मत लगाना, तब तक डेमो ट्रेड कीजिए। अब आते हैं हम सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, कुछ प्राइस बिहेवियर होता है, जिसको समझ करके ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। तो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस में क्या आता है? टेक्निकल एनालिसिस में आता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, आरएसआई, ईएमए, एसएमए, बॉलिंजर बैंड, है ना। इस तरीके की सारी चीज़ों को मिला करके एक ट्रेडिंग प्लान बनाया जाता है। आप सर यूट्यूब में सर्च करेंगे जैसे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, कि ये है बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, मारुबोजू कैंडल, बिग बार कैंडल, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पर मेन चीज़ ये है, काम क्या आता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मोटा मोटी हर चीज़ काम में आती है, लेकिन शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में हर स्ट्रैटेजी का एक टाइम पीरियड होता है। साल भर तक में अगर कोई स्ट्रैटेजी अगर आपको प्रॉफिटेबल है, तो ऐसा नहीं कि हर साल, हर महीने, हर हफ्ते आपको फिक्स्ड रिटर्न देगी। हो सकता है कि शुरू के 6 महीने वो स्ट्रैटेजी आपको कंटिन्यू लॉस दे और आखिरी के 6 महीनों में इतना प्रॉफिट दे दे कि ओवरऑल साल के अंत में आप प्रॉफिट में आ जाए। इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है और अपने साइकोलॉजी को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको 1 रुपए के रिस्क के बदले 4 रुपए, 5 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, पर उसमें आप देखते हैं कि विन रेशियो बहुत कम है। अगर आप उसमें 10 ट्रेड लेते हैं तो 7 ट्रेड आप लॉस में चले जाते हैं।
तो वहाँ पर पे अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका मन स्ट्रांग नहीं है, आपने शेयर मार्केट में अनुभव नहीं है, तो मैं कहूँगा ऐसी स्ट्रैटेजी से दूर रहिए जिसमें विन रेशियो कम है। आप ऐसी स्ट्रैटेजी पे जाइए जिसका विन रेशियो हाई हो, जिसमें ज़्यादा आपके ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल जाते हो, भले आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 हो, मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। 1:1 इज़ नॉट ए प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि कोई भी शेयर मार्केट की स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जो हमेशा आपको प्रॉफिट देगी। इसलिए आपको हर तरीके से अपने आप को सेव करके चलना है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसा बचाना सीखना। स्टॉक मार्केट में क्या करना है ये सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं करना। मैं खुद वो इंसान हूँ जिसने एक दिन में 2 लाख रुपए का लॉस किया है ऑप्शन मार्केट में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। जाने के पहले मैं आपको एक होमवर्क देके चाहता हूँ। आपको मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, मैं इसको बोलता हूँ 5 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो गाइस, अगर आप भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में इससे रिलेटेड बहुत शानदार वीडियोस आने वाली हैं। और अगर आप सीरियस हैं ट्रेडिंग को लेकर के तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाली वीडियो को देखने के पहले मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, पैसे कमाने की एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर मार्केट की जिसे मैं खुद यूज़ करता हूँ। लेकिन मैं प्रॉफिटेबल इसलिए हूँ क्योंकि मैंने उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया है, मुझे इसके रिजल्ट्स पता हैं कि ये कितने बार लगातार लॉस दे सकती है, कितने बार लगातार प्रॉफिट दे सकती है, इसके ROI क्या है। तो मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जिससे करंटली मैं पैसे कमा रहा हूँ। पर मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप इस स्ट्रैटेजी को 1 महीना टेस्ट करो। मैं इस स्ट्रैटेजी पे 1 महीना काम करता हूँ, शायद आप लॉस में होगे और मैं प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि मेरा अब मेरे मन पर उतना नियंत्रण आ चुका है पर्टिकुलर इस स्ट्रैटेजी को लेकर। ये स्ट्रैटेजी क्या है? आपको मार्केट ओपन होते ही देखने पहले 5 मिनट वेट करना है। जहां मार्केट खुला पहले 5 मिनट की कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है। अब जैसे ही ये 5 मिनट का हाई और लो टूटता है और उसके ऊपर आपको 2 क्लोजिंग चाहिए। अगर ऊपर की तरफ मार्केट टूट रहा है तो उसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, उसके बाद उस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर एक और 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, और जब दूसरी कैंडल का भी हाई ब्रेक होगा तब आप वहां पे एंट्री लेंगे। दोनों कैंडल के नीचे या जो लास्ट स्विंग होगा उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे और मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे। आप इस चीज को बैक टेस्ट करके देखिए कि अगर आप स्पेसिफिकली, मैं बोल रहा हूँ, खास ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेटेजी सारे शेयर में काम नहीं आएगी। आप इस स्ट्रेटेजी को रिलायंस में ट्राई करके देखिए। रिलायंस, आप ट्रेडिंग व्यू करके एक ऐप है उसको ओपन कीजिए, या अगर आपने डीमैट अकाउंट बना लिया है तो उसमें जाइए, आप रिलायंस सर्च कीजिए, उसमें चार्ट्स में जाइए, चार्ट का टाइम फ्रेम 5 मिनट कीजिए और इस स्ट्रैटेजी को पिछले 1 साल में टेस्ट कीजिए कि कब ये आपको प्रॉफिट देगी, कब ये आपको लॉस देगी। जब आप ये होमवर्क कर लेंगे तो अपना रिजल्ट आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। उसके बाद मैं आपको इस स्ट्रैटेजी का एक्चुअल सीक्रेट शेयर करूंगा। तो गाइस, ये था इस स्टॉक मार्केट सीरीज का पहला वीडियो। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको और डिटेल में समझेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअल में इस स्ट्रैटेजी का भी सीक्रेट क्या है, एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या है, और ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, शेयर मार्केट से पैसे कमाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।